एक मित्र ने पूछा है, अनंत श्री, मेरा एक प्रश्न है कि भारत में किताब में पैर का स्पर्श होने पर क्यों उसे प्रणाम करने को कहा जाता है, क्षमा मांगने को, झुकने को कहा जाता है? ऐसा क्यों? कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, भारत जो देश है इसमें अध्यात्म पर बहुत गहरे प्रयोग किए और इंसान के मन को बहुत गहराई से समझा। मनोविज्ञान उस तरह से तो नहीं विकसित हुआ जैसे आज के संदर्भ में विकसित हुआ है, लेकिन फिर भी मनोविज्ञान को बहुत ही अच्छे से भारत में समझा गया। जो बात तुमने पूछी है कि कोई भी पुस्तक उसको पैर लग जाए तो उसको प्रणाम करते हैं, सिर से लगाते हैं, उसके प्रति अपना श्रद्धा, रेवरेंस व्यक्त करते हैं। अब भारत में तमाम चीज़ें जो थीं उनको हम धार्मिक ढंग से जोड़ देते रहे ताकि लोगों के जीवन में रच बस जाएं। अब किताब जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ज्ञान का स्रोत है, और ये तो उचित ही है कि जिस पुस्तक से हमको ज्ञान मिलता है उसका हम सम्मान करें। और ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है कि पुस्तक के प्रति जब आप ऐसा जीवंत व्यवहार करते हैं तो आपके अंदर भी एक परिवर्तन आता है। पुस्तक यूँ लगेगा तो एक ऑब्जेक्ट है, डेड ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति इस तरह का व्यवहार हमें क्यों करें? लेकिन ये तो आपकी भावदशा को बदलता है। जो पुस्तक अपने अंदर तुम्हारे लिए इशारे छुपाए है, ज्ञान को संभाले हुए है, उसके प्रति इस तरह का जीवंत, ध्यानपूर्ण, प्रेमपूर्ण, मानवीय व्यवहार करना तुमको उसके प्रति जोड़ता है, संवेदनशील बनाता है और उस ज्ञान को ग्रहण करने में ज़्यादा सक्षम बनाता है। क्योंकि अगर तुम किसी भी बात के प्रति, व्यक्ति के प्रति, चीज़ के प्रति प्रेम में हो तो तुम उसका जो भी सार है वो ज़्यादा ग्रहण कर सकते हो। तुम बिल्कुल यांत्रिक ढंग से उसका उपयोग करोगे तब भी तुम ज्ञान को ग्रहण करोगे, लेकिन तब उसमें कुछ संवेदनशीलता कम होगी, उसमें कुछ विनम्रता कम होगी और कई तरह की चीज़ें जीवन में प्रवेश करेंगी जो नकारात्मक जैसी होंगी। इसीलिए भारत ने हमेशा कहा कि ज्ञान विनम्र बनाता है, ज्ञान अहंकारी नहीं बनाता। तो अगर हम पुस्तक के प्रति भी इतना रेवरेंस, इतनी श्रद्धा रखेंगे और उसको अपने मस्तक से लगाते हैं तो वो हमको विनम्रता सीखने का एक अवसर है। ज्ञानी होने पर भी हम उस विनम्रता को अपने अंदर संभाल पाएंगे, कायम रख पाएंगे। इसलिए ऐसे बातें कही गई। अब अगर बहुत यांत्रिक ढंग से ज्ञान अर्जित करें तो हम अपने अंदर अहंकारी भी हो सकते हैं, हम अपने अंदर बहुत एरोगेंस भी ला सकते हैं। वो हमको ज्ञानी होने के बावजूद भी संकटों में और परेशानियों में डालेगा और मुश्किलों में डालेगा। भारत में अगर हम तमाम चीज़ों को देखें तो इसी तरह से सबको जोड़ दिया गया। अब जैसे तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा, पेड़ है पीपल का, उसकी पूजा करेंगे, उसको दिव्य बताएंगे, उस पर दिया जलाने की बात कर देंगे, तुलसी को कहेंगे घर में रखो। तो अब ये पुराने लोग अपने ढंग से इस बात को भारत में समझते थे कि तुलसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तमाम तरह के औषधीय गुण हैं जो दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो अगर घर में है, लोग उसके प्रति सम्मानपूर्ण हैं, उसको बचा के रखे हुए हैं, तो उन औषधीय गुणों का उपयोग करेंगे। अब ये औषधीय गुणों का उपयोग करने के लिए भी ये बात थी, केवल पूजा करने के लिए नहीं थी। आप केवल पूजा करते जाएंगे और उसको भूल जाएंगे तो वो भी आधी बात होगी। अब जैसे पीपल का पेड़, वो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है, ऑक्सीजन का उसका जो डे नाइट का साइकिल है वो चलता रहता है, तो उस कारण से उसको थोड़ा हमने पवित्र मान लिया। जितनी भी चीज़ों को हम देखेंगे इकोलॉजिकल, अगर हम आज के अवेयरनेस की बात करें तो आज जब हमारा पूरा प्लैनेट, पूरी धरती ग्रह प्रदूषण और पर्यावरण के संकट से जूझ रहा है, और भारत ने तो इतने प्राचीन समय से इन चीज़ों को ध्यान में रखा,
जबकि इतना पर्यावरण का संकट नहीं रहा होगा तो उसको दूरदृष्टि भी कह सकते हैं। नदी है, उसमें झुकेंगे, उसको माँ मानेंगे, पेड़ों के सामने झुकेंगे, उनको पूज्य मानेंगे, यहाँ तक पत्थरों, चट्टानों, सबके आगे वो झुकेंगे, उनको पूज्य मानेंगे। अंधविश्वास में जब लोग उसको बदलते हैं तो उनको लगता है पत्थरों की पूजा करते जाना है, पेड़ों की पूजा करते जाना है, नदियों की पूजा करते जाना है, और कोई मतलब नहीं। कालांतर में तो देखिए पूजा के नाम पर ही नदियों को गंदा कर देते हैं। आप मूर्तियों के विसर्जन के नाम पे गंदा कर देते हैं, कितने उसमें फूल माले डालकर चले आते हैं, गंदा कर देते हैं, फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन जिस देश ने नदियों को माँ का दर्जा दिया हो, वो नदियों के साथ कितना संवेदनशील व्यवहार करता रहा होगा या संवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा करता है, इसको समझें। अगर आप नदियों को स्वच्छ रखें, संवेदनशील व्यवहार करें, माँ है क्योंकि वो जीवनदायी है, जल इतना महत्वपूर्ण है। आने वाला वक्त हम आज कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जल के संकट का ही होने वाला है, पानी की समस्या बहुत बड़ी मात्रा में सामने आने वाली है। तो भारत में तो प्राचीन समय में इतनी समस्या नहीं रही होगी, फिर भी उन्होंने नदियों के प्रति ये व्यवहार रखा, पेड़ पौधों के प्रति व्यवहार रखा, पर्यावरण के प्रति ये व्यवहार रखा। तो भारत में तो चाहे पुस्तक हो, पेड़ हो, नदी हो, चट्टान हो, सबके प्रति एक संवेदनशील जागरूक व्यवहार रखा गया, और वही एक परिवर्तन लाने की दिशा में उनका इशारा था। अच्छा था कि उसको धार्मिक ढंग से जोड़ दिया जाए, जिससे लोगों के सामान्य जीवन में रच बस जाए। तो यही बात है, पुस्तक के संदर्भ में, हर बात के संदर्भ में। तो भारतीय संस्कृति की इस संवेदनशीलता, समझ और दूरदृष्टि पर हम विस्मित हो सकते हैं कि कितने अच्छे ढंग से इसे समझा और उसको सामने रखा। तो बिल्कुल बच्चे जब अपनी पुस्तकें लाते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको पुस्तकों का सम्मान सिखाना आज भी बनता है। उनको उतना यांत्रिक नहीं बनाएं। अब ये जो रिश्ता पुस्तकों से पैदा करेंगे, किताबों से बच्चे, उनके प्रति प्रेमपूर्ण और श्रद्धापूर्ण होंगे, तो यकीन मानिए वो ज़्यादा सीखेंगे, और वो बोझ नहीं बनेगा, तनाव नहीं बनेगा। वो एक बड़े ही सरस ढंग से, सहज ढंग से सीख पाएंगे। तो इसीलिए सब चीज़ें डाली गई हैं।